बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है। सभी बेहद की आत्माओं का, परम आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सबका स्वागत करती हूँ डेली लाइफ मेडिटेशन में 5:30 से 6:30। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे। तो आज हम मिलकर शुरू करने वाले हैं हमारा डे 2 हमारे बेहद ज्ञान कोर्स का दूसरा दिन। तो आशा करती हूँ आपने पहला जो डे 1 का है एपिसोड देखा होगा और आपको उसमें कुछ लाभदायक इंफॉर्मेशन भी मिली होगी, कुछ ज्ञान रिवाइज हुआ होगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कर्मा के ऊपर और लाइफ आफ्टर डेथ मतलब री इनकारनेशन के ऊपर। और आज हमें इसको सेकंड डे पे बात करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है इसके बारे में भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। आपको मेरी आवाज़ सबको सही ढंग से आ रही है राइट? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। जी ओके। तो देखिए, अभी हमें कर्म और री इनकारनेशन की एज ए सेकेंड चैप्टर की में बात करने की क्या ज़रूरत है। हमने अपने आत्मा के विषय में जाना, ठीक है। हमने ये जाना कि शरीर जो है वो आत्मा से अलग है। आत्मा और शरीर दोनों अलग है। जब अपने अस्तित्व की बात आती है तो हमें ये जानना होगा कि हमारा जो अस्तित्व में आता है वो अस्तित्व ये शरीर का नहीं है। ये शरीर तो केवल एक साधन है और इस साधन के द्वारा हम लोग अपना जो जन्म प्राप्त किया है उसका एक विशेष कारण है। अब जब हम आत्मा और शरीर के भेद को समझ लिया तो हमें सबसे पहले अब समझना होता है कि ये आत्मा की यात्रा को भी समझने से पहले जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा उसके बीच में एक बहुत सारी चीज़ होती है कि हमने जब आत्मा को समझ लिया तो अब जो यूनिवर्सल लॉज है, जो आत्मा से संबंधित जो सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत या कुछ नियम बने हुए हैं सृष्टि के, वो सृष्टि के नियम जब आत्मा इस धरती पर आती है ना, जब भी उसका इस सृष्टि का जब चक्र शुरू होता है, जब सृष्टि चक्र शुरू होता है तभी से आत्मा कैसे कर्म बंधनों में आती है ये समझने की हमें ज़रूरत है। क्योंकि एट द एंड जब आज हम मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में है, इस पृथ्वी लोक में जो हमारी आगे आने वाले समय में जब भी ये शरीर का आयु पूरा होगा, तब हमारा समय पूरा होगा तो हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब वहां पर हम क्यों जाएंगे और कौन से ऐसे सिद्धांत काम करते हैं उसके पीछे, जिसको लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं, उसको हम आज थोड़ा सा समझेंगे। अब अगर हम कर्म की बात करें तो हम सभी को पता है 3 प्रकार से हम कर्मों को डिफाइन करते हैं: सत्कर्म, विकर्म और निष्काम कर्म। ठीक है, तो ये तीनों कर्म में अंतर है और तीनों कर्मों से ही हमारा अलग अलग हमें प्रारब्ध मिलता है। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे कि प्रारब्ध क्या है और हमारे कौन से कर्म ऐसे हैं जिसके कारण हमें प्रारब्ध मिल रहा है और अभी हम उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं। तो आज सिर्फ आपको थोड़ा आउटलाइन दूं कि हम क्या बात करने वाले हैं। लॉ ऑफ कर्मा और भाग्य की बात करने वाले हैं। कर्मों को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्मा की बात करने वाले, कार्मिक साइकिल की बात करने वाले हैं, री इनकारनेशन की बात करने वाले हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ और कर्मा के बीच में कैसे हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हम अपने जो कार्मिक पैटर्न्स है वो क्या होते हैं और उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं उसकी बात करने वाले हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर नेगेटिव कर्मा, जो हमारे नेगेटिव कर्मास बन चुके हैं हम उसको कैसे बदल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या नए कर्म बंधन बनाने से हम रोक सकते हैं। हम कंटिन्यूसली इस पूरे कॉस्मोस, इस पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड की एनर्जी से भी इंटरैक्ट करते रहते हैं, स्थूल में भी करते रहते हैं, सूक्ष्म में भी करते रहते हैं।
तो क्या हम ऐसे कोई कर्म कर सकते हैं जिससे कि हमारा नए कर्म बंधन ना बने? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? और साथ ही साथ जब हम लाइफ आफ्टर डेथ इसके साथ रिलेट करते हैं, मतलब री इनकारनेशन, क्योंकि कर्म एक बेसिक फाउंडेशन है जिसके कारण हमारा अगला जन्म, जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो जो अगला जन्म निर्धारित होने का जो बेस है वो हमारे कर्म है। तो उसमें भी हम बात करने वाले हैं री इनकारनेशन के ऊपर, रीबर्थ के ऊपर, और कैसे हमारी जो पास्ट लाइफ में मेमोरीज पड़ी होती है वो हमारा कैसे एक बहुत बड़ा एक हिस्सा बनते हैं आज की जिंदगी बनने में। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हम कर्म के 3 प्रकार समझते हैं, जो आप सभी को, महाज्ञानी है आप सब, तो आपको पता है कि एक है सत्कर्म, एक है विकर्म जिसको हम पाप कर्म भी कह सकते हैं, और एक है निष्काम कर्म। तो ये जो रहता है सत्कर्म, हमें पता है कि जो अच्छे, हम जब अच्छे कर्म करते हैं वो हमारा सत्कर्म होता है। जो भी हम अच्छे कर्म, दान पुण्य करते हैं, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, वो सब हमारा सत्कर्म के खाते में जमा होता रहता है। अब जब हम पाप कर्म की बात करते हैं तो जैसे कि नाम ही अपने आप में सब कुछ बता रहे हैं कि हम जब गलत कर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो वो हमारे पाप कर्म विकर्म बनते हैं, ठीक है। और जो निष्काम कर्म है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जो कर्म है निष्काम कर्म करना, है ना, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है अपने अध्यात्म के की जब हम बात करते हैं। क्योंकि अध्यात्म में जब हम मुक्ति, मोक्ष, जीवन मुक्ति, ऐसे जब हम शब्दों की व्याख्या को समझते बैठते हैं तो यहाँ पे एक निष्काम कर्म बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में निष्काम कर्म करने के लिए हमेशा कहा है। तो इसकी बात हम आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब बात आती है कि हम अभी जो जी रहे हैं प्रारब्ध में, अभी जो हमें मिला हुआ है, करंट लाइफ जो है, वो हमें किस बेसिस पे मिली हुई है, ठीक है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने आत्मा के विषय में जान लिया, शरीर के विषय में जान लिया, तो भी एक ऐसी चीज़ है जो है दुख। दुख हमें हमेशा परेशान करता रहता है। अब जब तक आत्मा को कर्मों का ज्ञान नहीं होता, वो उसके राज को नहीं समझता, तब तक वो दुखी ही रहेगा। इसीलिए ये जो आज हम बात कर रहे हैं, जिसको हम थ्योरी ऑफ कर्मा कहे, लॉ ऑफ कर्मा कहे, ये जब कर्मों को समझना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। एक बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए आम लोगों को भी, एक घर परिवार में सभी को, अपने बच्चों से लेके शुरू कर देना चाहिए कि उनको कर्मों का ज्ञान ज़रूर बताया जाए, थ्योरी ऑफ कर्मा उनको ज़रूर समझाया जाए। क्योंकि थ्योरी ऑफ कर्मा जब व्यक्ति जान जाता है तो उसके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल अलग हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाती है, और वो अपने आने वाले जो भी उसका समय, जो भी उसके पास परिस्थिति आती है, वो उस परिस्थिति को एनालिसिस कर पाता है सही तरीके से, सही तौर से, और उसको एक्सेप्ट कर पाता है। इसलिए कर्मों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो हमें जन्म मिला है, अभी जो भी हम पा रहे हैं इस जन्म में, वो हमारे संचित कर्म से हमें मिला है। संचित कर्म क्या है? संचित इज कलेक्शन। हमारे बहुत सारे जो पूर्व जन्म हमने जो भी लिए हैं, या अनंत समय से हम जब जन्म ले रहे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि हे अर्जुन, तेरे भी अनंत जन्म हो चुके हैं, मेरे भी अनंत जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे अपने जन्म याद है, तुझे अपने जन्म याद नहीं है। तो ऐसा ही है, हम अनंत समय से अनंत जन्म ले रहे हैं, जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं। अब मान लीजिए जो हमारा पुराना जन्म में हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म जो भी किया होगा, अब वो अच्छे बुरे कर्म कहाँ गए होंगे? तो जो हमने उस दिन अपने फर्स्ट डे की क्लास में भी समझा था कि हम कहते हैं कि आत्मा खाली हाथ जाती है, खाली हाथ आती है। उसके अंदर एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन में हमें ये समझना है कि आत्मा अपने साथ अपने कर्म और संस्कार के साथ जाती है, ठीक है। उसका सूक्ष्म, हमने सूक्ष्म और कारण शरीर की बात करी थी पहले एपिसोड में। तो हमें समझना होगा कि आत्मा जब जाती है उसके साथ उसका सूक्ष्म शरीर भी जाता है, और सूक्ष्म शरीर में उसकी सभी भावनाएं और सभी कर्म उसके रिकॉर्ड होते हैं। अब जब वो शरीर छोड़ती है तो आत्मा अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करती है,
कैरी फॉरवर्ड क्या करती है, अपने कर्म जितने भी उसने किए हुए थे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस जीवन में अच्छे कर्म करें, क्योंकि जो हम पिछले जन्म का कुछ हिस्सा, सारा नहीं तो कुछ हिस्सा, सारा भी हो सकता है, कुछ हिस्सा उसमें से परमात्मा, मतलब हम इसमें परमात्मा को बीच में नहीं लाएंगे, पर वो ऑटोमेटिकली आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ वो आता है। अब जो आप संचित कर्म लेकर आए उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रारब्ध मिल जाता है, जिसको हम डेस्टिनी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है, हम अभी भाग्य जो डेस्टिनी है उसकी और कर्म की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम वापस अपने प्रारब्ध के ऊपर आते हैं कि इसके बाद क्या। अब हमें प्रारब्ध मिल गया, अब अभी भी जो जिस प्रारब्ध के साथ हम आए हैं उसमें भी हम कभी जन्म लेते ही सुख भोगते हैं, कभी शरीर का रोग भी भोगते हैं। तो ये सब भी कहाँ से आ रहा है? तो एक हो गया अपनी डेस्टिनेशन, हमने अपनी डेस्टिनी हमें मिल गई, हमने अपना एक प्रारब्ध मिल गया जो हमें फिक्स्ड रूप से मिल गया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो कर्म साथ में आए हैं उसके अनुसार हमें अपना आगे आगे का जो हमारा जो अभी करंट लाइफ है वो भी हमारे उसके अनुसार चलती रहती है। कुछ जो संचित कर्म हमने इकट्ठे करे हैं और वो कर्म हमारे इस जन्म में फॉरवर्ड हुए। अब सबसे बड़ी बात आती है तीसरा आता है क्रियामन कर्म। क्रियामन कर्म क्या है? क्रियामन कर्म ये है कि हमारे जो हम अपना अभी, अब जैसे कहा कि हमारा हमेशा प्रारब्ध कैसे बनता है, वो हमारे संचित कर्म के अनुसार बनता है। अब जो आपने कर लिया उसको तो आप बदल नहीं पाओगे, उसकी भी हम अभी बात करेंगे कि कैसे आप अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं, बापूजी ने उसकी भी, मतलब कुछ तो हिस्सा होगा जो आपको भोगना ही भोगना होगा, लेकिन कुछ चीजों को आप सुधार सकते हो। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए हमें अभी जो हमारा करंट लाइफ है उसके अंदर जो क्रियामन कर्म है, मतलब जो अभी आप क्रिया में कर रहे हो, जो अभी आप कर्म कर रहे हो, उससे आप अपना नया जीवन बना रहे हो, वापस अपनी एक नई लाइफ बनाने जा रहे हो, जो आगे आने वाले समय में वापस प्रारब्ध बन जाएगा। तो लेकिन इसके बीच में, प्रारब्ध के बीच में और क्रियामन कर्म के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है कि फ्रीडम ऑफ एक्ट, फ्री विल। आपको एक फ्रीडम ऑफ एक्ट मिली है, आपको चॉइसेस मिली है, आपको अपने जीवन का चुनाव करने के लिए कि आपको अपना जीवन कैसा बनाना है, उसका चुनाव, उस तक पहुंचने के लिए उसका चुनाव करना आपके लिए संभव है। कैसे? एक्ट, अपनी जो भी हम एक्ट करेंगे, अर्थात जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं या जो हम कर्म में अभी हाल में ला रहे हैं, उससे हम अपना आगे आगामी आने वाला जो हमारा जन्म होगा उसको हम सुधार सकते हैं। इसीलिए कहा कि आप जब जन्म लेते हैं, जब मनुष्य रूप में आते हैं, तो ज्ञान के द्वारा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का परिचय होता है कि हमारा जन्म इस संसार में अलग अलग योनियों में भटकने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म हुआ है कि हम इस जीवन में, मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, उससे हम मोक्ष या जीवन मुक्ति को प्राप्त हो। यदि हमने ज्ञान को नहीं प्राप्त किया तो हमारा ये निश्चय रूप है कि हम बार बार जन्म लेंगे ही लेंगे, और हो सकता है कि हमें 84 लाख योनियों में भी जाना पड़े। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कर्मों के साथ साथ हमें ये री इनकारनेशन की भी बात आ जाती है। दोनों में एक बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि री इनकारनेशन कर्मों के आधार पर ही होता है। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले एक तो ये समझना है, जहाँ पे आया कर्म, जहाँ हमारा आया संचित कर्म, जहाँ हमारा आया प्रारब्ध, और एक आया क्रियामन कर्म। अब हमने ये भी समझ लिया कि कौन से कर्म होते हैं, सत्कर्म, पाप कर्म अर्थात विकर्म, और हमारा जो तीसरा भाग आया है वह निष्काम कर्म, जिसको हम आने वाले और डिटेल में समझेंगे। अब आता है कि क्या हम अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं, क्या हम अपने कर्मों के द्वारा जो अभी हम कर रहे हैं, जो हमारा संचित जन्म लेकर, संचित कर्मों के आधार पर जो हमें अभी जीवन प्राप्त हुआ है, क्या हम उसमें कोई हेर फेर कर सकते हैं? तो देखिए, जो कर्म है, ये कर्म तो हमें कहीं ना कहीं चुकता करने ही होते। क्या कहते हैं, एक बहुत सुंदर सी बात है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ कनेक्टेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझने की इसकी कोशिश करिएगा कि ये पूरा ब्रह्मांड आपस में कनेक्टेड है। जो हमें दिख रहा है वो भी, और जो हमें इन आंखों से नहीं दिख रहा तो भी
वो सब कुछ कनेक्शन में है। तो क्या कहते हैं कि जो कर्मों के जो कनेक्शन है वो पूरे इस ब्रह्मांड की बात करें या इस पूरे कॉस्मोस की बात करें उससे जुड़ा हुआ है। आपके अच्छे बुरे कर्म जो है वो कर्मों के जो वाइब्रेशन, जो कर्मों की जो ऊर्जा है, जो कर्मों से जो एनर्जी पैदा होती है, फिर से समझिए इसको कि आपके अच्छे बुरे गलत कर्म जैसे भी कर्म हो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस कर्मों की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो उससे एक वाइब्रेशंस जन्म लेते हैं। ध्यान से, जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी अच्छे या बुरे, उससे एक ऊर्जा पैदा हुई और उससे एक वाइब्रेशंस जन्म लेते हैं। और वो जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस का इंटरेक्शन पूरे ब्रह्मांड के साथ लगा रहता है। मतलब आपके जो वाइब्रेशंस के अंदर जो उसका सब एटॉमिक लेवल पे भी उसका जो इंटरेक्शन है वो लगातार हमारे पूरे ब्रह्मांड के साथ लगा रहता है ना। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी हम, जैसे हमने कल बात करी थी कि यदि हमें आत्मा तक भी जाना है तो हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना पड़ेगा। तो जब भी हम कर्मों की भी बात करते हैं तो कर्म केवल मन वचन और कर्म, तीन तरह से हम कर्म करते हैं। मतलब सिर्फ वाचा में आने से, सिर्फ उसको एक्ट करने से वो कर्म हमारा नहीं बनता, मन से हमारा सबसे बड़ा कर्म बनता है। मतलब जो हमारे सोच और विचार से जो हम कर्म निर्मित करते हैं उसका बहुत बड़ा एक पोर्शन काम करता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा प्रत्येक कर्म एक एनर्जी के रूप में एक सूक्ष्म लेवल पे उसकी वाइब्रेशंस रिलीज होती है और वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में पड़ा रहता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे आता है कि आप चाहे वाचा से, चाहे अपने शब्दों से, चाहे कर्मों से अच्छे कर्म करो या ना करो, मन से आपको जो कर्म है वो बहुत ही अच्छे करने चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रभाव है, उसका प्रभाव, उसके वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं। केवल इस ब्रह्मांड नहीं, यदि आत्मा बहुत ही पावरफुल है, यदि आत्मा दूसरे कई ब्रह्मांडों से आई है, यदि आत्मा बेहद की आत्मा है, हमने अपने पहले चैप्टर में हद और बेहद की आत्माओं में भी थोड़ा अंतर समझा कि जो बेहद की आत्मा होती है वो बेहद के वो परम प्रकाश से बनी होती है, और जो हद की आत्मा है वो हो सकता है एक दो तत्वों की हो, फिर उसके अंदर आकाश तत्व की काली बनी हो। तो जो हाई पावरफुल आत्माएं हैं उनके जो वाइब्रेशंस है वो केवल इस धरती लोक तक सीमित नहीं होते, उनके वाइब्रेशंस, उनकी जहाँ तक उनकी शक्ति जा सकती है, जहाँ से वो आए हैं वहाँ तक वो ट्रैवल करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए मन से किया हुआ जो भी आपका सोच या विचार जो भी आप पैदा करते हैं उससे भी हमारा एक सूक्ष्म कर्म बनता रहता है। हम हमेशा लगातार अपने एक कर्म बनाते रहते हैं। जैसे कि कहते हैं कि साधु या सन्यासी आप बन जाते हैं, अपने आप को एक गुफाओं में बंद कर ले, कमरे में बंद कर ले, लोगों से ना मिले, कुछ भी ना करें आप, ठीक है, ना किसी से बात करें, मौन व्रत धारण कर ले, ना आप किसी से मिले, आप किसी के संपर्क में नहीं आओ, तो भी मान लीजिए कि ऐसे भी कई लोग हैं, लेकिन फिर भी वो अपना कर्म बनाते हैं क्योंकि उनका मन शांति, वो विचारों से लगातार कर्मों में जुड़े हुए हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल देती हूँ कि आप अपना सारा ध्यान अपने किसी प्रियजन में लगाए हुए हैं, तो जिसके साथ आप, जिसके बारे में निरंतर सोच रहे हैं उसके साथ आपका कर्म बंधन बना हुआ है। आप चाहे आपका कोई दुश्मन हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो आपकी जिंदगी से निकल जाए, आप उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते, लेकिन अगर वो आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, उसकी स्मृति पड़ी है, उसकी यादें पड़ी हुई है, तो आपका उसके साथ कर्म बंधन बना रहेगा। इसीलिए बापूजी ने क्या कहा हमेशा कि सोचते हुए नहीं सोचना, सोचना स्वरूप नहीं बनना। जो भी ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सोचने से पहले ही सोचता है कि मुझे ये सोचना है या नहीं, क्योंकि उसके पास एनर्जी लेवल पे बहुत बड़ा ज्ञान होता है, सूक्ष्म लेवल पे वो उस ज्ञान को समझता है कि उसका हर एक सोच एक वाइब्रेशन बन के इस पूरे वायुमंडल में जा रही है। और अगर वो अपने आप को इस जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा पाना चाहता है और वो चाहता है
कि मैं उस कर्म से रिलीज हो जाऊं जो आपको, ऑफ कोर्स, जो कर्म आपको दुख दे रहा है, जो संबंध, जो रिलेशन आपको दुख दे रहा है। यहाँ पे कर्म और रिलेशनशिप्स को भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जितने भी हमें संबंध मिले हैं वो हमारे कर्म के कारण मिले हैं। बापूजी ने अपनी वीडियोस में बताया है कि जब आत्मा जन्म लेती है तो ज्यादातर जो आत्माएं होती है वो अपनी जिस वृत्ति से, जिस संस्कारों से वो गई होती है, वो उसी संस्कारों के जो लोग होते हैं उनके ही ऐसे ही परिवार में जन्म लेती है। ठीक है, काफी बार आत्मा पहले से ही सूक्ष्म में एक परिवार में जन्म लेने के लिए भटकती रहती है, क्योंकि उसका कोई ना कोई उधर मोह या कर्म बंधन अटका होता है। तो कई समय तक, जब तक उसको मौका नहीं मिलता, तब तक वो सूक्ष्म शरीर में उसी के आसपास घूमती रहती है, मतलब उस परिवार में घूमती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, अंत मतेसु गति। तो मति मतलब बुद्धि। तो जब हमारी जो भी हमारे अंत समय में हमारी मति में होगा, मतलब बुद्धि में होगा, उसके अनुसार ही हमें जन्म मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे वाइब्रेशंस की, कि हमारे जो वाइब्रेशंस है, और स्पेशली जो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, उनके वाइब्रेशंस बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं। इसलिए उनको बहुत ही कॉन्शियस होकर सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार के संकल्प या किस प्रकार के वाइब्रेशंस को रिलीज कर रहे हैं, और उसी से उनका कर्म बंधन भी बनता जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका स्थूल में ही किसी के साथ कनेक्शन हो, ऐसा बहुत बार संभव है कि आपका कनेक्शन कोई सूक्ष्म आत्माओं के साथ बना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें समझना होगा। जैसे कि हम पितृदोष की बात करते हैं, है ना, जब हम बात करते हैं कि हमें काफ़ी बार ऐसा सुनने में आता है कि इसके ऊपर पितृ दोष है, इसके पूर्वज इसको हैरान कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आती है ना, सब हमने काफ़ी बार सुना होगा। क्योंकि देखिए, ये जितना हमें स्थूल जगत हमें दिख रहा है ना, उससे कई गुना डबल हमारा सूक्ष्म जगत है, कई गुना बड़ा, कई गुना, मतलब डबल भी नहीं, उसको बोले कि बहुत बहुत ही बड़ा है सूक्ष्म जगत। ठीक है, उसका विस्तार बहुत है। तो हमें ये समझना है कि जैसे हम पितृदोष की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि कोई भी हमें सूक्ष्म आत्माएं हमारे ऊपर हावी होती है, क्योंकि जब भी हम रीइंकार्नेशन की बात करते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं, तो हमेशा हम स्पिरिट वर्ल्ड की भी बात करते हैं। जो भी आत्मा धरती से जाती है, तो अगर वो देवलोक नहीं पहुंच पाती, उसकी भी हम आगे आने वाले तीसरे दिन में बात करेंगे, अलग अलग डायमेंशंस की, अलग अलग लोगों की। पर आज हम अपना उतना ही भाग डिस्कस करते हैं कि जो आत्माएं ऊपर के आयाम में या ऊपर के लोकों में नहीं जा पाती, वो इस धरती के मोहवश, जैसे भी उसका इच्छाएं कामनाएं रह जाती है, तो धरती के 200 किलोमीटर की रेंज में ही घूमती रहती है। बापूजी ने बताया कोई कोई आत्माएं तो इतनी भारी होती है कि वो 1-2 किलोमीटर भी ऊपर नहीं जा सकती है। इनफैक्ट एक बापूजी की वीडियो है, मुझे वीडियो का नाम याद नहीं, लेकिन आप जब भी आप बापूजी की रिलेटेड वीडियोस सर्च मारेंगे कर्मा रिलेटेड, तो आपको कम से कम 6 से 7 वीडियोस मिलेगी बापूजी की, जिसके अंदर बापूजी ने अलग अलग राज खोले हैं कर्म और ये आत्माओं के, सूक्ष्म जगत के। तब आप बापूजी ने कहा है कि कई आत्माएं तो अपने जो उनका जो वायु तत्व होता है, क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो उसका जल जो है वो भाप बन के उड़ जाता है अग्नि में, और जो मिट्टी है वो मिट्टी बन जाता है, तो उसका जो शरीर रहता है वो 3 तत्व का रहता है, अग्नि, वायु और आकाश। तो उसके अंदर जो वायु तत्व है वो बहुत भारी होता है। तो बापूजी ने उस वीडियो में कहा कि वो तो एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी ट्रैवल नहीं कर सकता, इतना भारीपन होता है उनके शरीर में, वो एक सीमित दायरे तक ही रह सकती है। अब जब ऐसी आत्माएं होती है तो वो आत्माएं कहाँ जन्म लेंगी, वो कहाँ आएंगी, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन ऐसे ही कर्म करे जिससे उनको वापस उसी योनि में, मनुष्य योनि में या उसी परिवार में आना हो, या उनको दूसरी योनि में भी भटकना पड़े। उन्होंने पूरा जीवन उसी में व्यतीत किया, मतलब जीवात्मा बन के व्यतीत किया। जीवात्मा मतलब जो मनुष्य की तरह जी रहा है, ठीक है, खाना पीना भोगना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, उसका और कोई लक्ष्य नहीं है इसके सिवा। तो ऐसी आत्माएं इतनी भारी होती है तो वो इसी वायुमंडल में रहती है,
और वो इंतज़ार करती है वापस उसी घर में, उसी वृत्ति, जिस वृत्ति की वो होती है। मान लीजिए वो उसने बहुत पाप कर्म करे तो वो गलत जगह पे पैदा होगी। तो ऐसे इनका इनका पूरा जो इनका लाइफ आफ्टर डेथ है जो उनका, वो उसके इस जन्म के कर्मों के हिसाब से निर्धारित हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि सूक्ष्म सूक्ष्म लेवल पे हमारी एनर्जी वाइब्रेट होती है और हम अपने संकल्पों का प्रभाव भी डाल के हम अपने कर्म बंधनों में फंसे रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या समझना है कि कार्मिक साइकिल्स और कार्मिक पैटर्न्स को समझना होगा। अब हमारे जो संस्कार में, जो हमारे चित्त में पड़ी हुई वृत्तियां हैं, ऐसे हमारा एक फिक्स्ड, हम जो भी हमारे संस्कार बने हुए हैं उसके अनुसार हम एक पैटर्न फॉलो करते रहते हैं, उसके अनुसार हमारा एक कर्म बंधन लगातार बना रहता है। अब इस कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कैसे करें, इस चेन को ब्रेक कैसे करें हम? इस चेन को ब्रेक करने का केवल एक ही उपाय है जो आता है ज्ञान। ज्ञान के बिना आप अपने कर्मों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कर्म बड़ा या भाग्य। अब यहाँ पे एक बापूजी की बहुत सुंदर वीडियो है जो हमने थोड़े दिन पहले ग्रुप में भी शेयर करी थी। कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य श्रेष्ठ है, कर्म भाग्य बनाता है या भाग्य हमारा कर्म बनाता है? तो इसका एक बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, इसमें दो राय होनी ही नहीं चाहिए। इसका आंसर यही है कि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। ठीक है, अब इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यदि हमारा कर्म ही भाग्य बनाता है तो फिर हमें मतलब फिर हमें हम लोगों पर विश्वास करते हैं, कई हम एस्ट्रोलॉजर्स पर विश्वास करते हैं, कई लोग हमारे बारे में प्रिडिक्शन कर देते हैं, सब कुछ हमारे बारे में बता देते हैं कि ये आपके साथ होने वाला है। तो क्या हम उसको फिर बदल सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये आती है, क्योंकि देखिए ये जो कर्म एक टॉपिक है ना, इस पे चाहो तो आप खाली एक टॉपिक कर्म और भाग्य की बात करो तो उस पे आप 1 घंटा बोल सकते हैं। कर्म और कर्म के पैटर्न को समझने की कोशिश करो तो उसके ऊपर 1 घंटा बोल सकते हैं। फिर अगर आप खाली कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात करें उसके ऊपर हम 1 घंटा बोल सकते हैं। तो ये सब एक कनेक्टेड टॉपिक्स है। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है कि भाग्य के टाइम पे जब हम बात करते हैं, हमारा जो कर्म है जो अभी हम कर रहे हैं उससे हमारा भाग्य बनता है। ठीक है, ये एक चीज निश्चित है। दूसरा एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है, जो लोगों ने ये धारणाएं बनाई हुई है, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो बार बार क्या कह रही है कि जो अभी हो रहा है, जैसे कि मैं अभी सेशन ले रही हूँ तो ऐसे ही मेरे साथ मैं ऐसे ही सेशन समय, जो टाइम साइकिल की बात करी, इसी समय ऐसे ही मैं वापस आने वाले समय में दे रही हूँ। मतलब पूरा जो ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा बना हुआ है, हम आने वाले टाइम में वर्ल्ड ड्रामा अर्थात पूरी साइकिल को भी समझेंगे, जो टाइम साइकिल है उसको हम भी समझेंगे। उसके बारे में भी जब हम बात करेंगे तो लोगों की जो अवधारणाएं बनी हुई है उसके बारे में भी, उस चीज को भी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ वापस यही आता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपके आगे से एक मक्खी गुजरी है तो वापस वही, मैं ऐसे ही कुछ समय बाद ऐसे ही ये रिपीट हो रहा होगा, मतलब ये पूरा ड्रामा रिपीट होता रहता है। अब मैं ऐसे लोगों से सबसे पहले प्रश्न यही पूछूंगी कि यदि ऐसा होता है तो यहाँ पे कर्मों का रोल क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति हैंडीकैप पैदा हुआ है, ठीक है, उसने अपना पूरा जीवन दुख से, हैंडीकैप है तो ऑब्वियस है दुख होगा, उसको दर्द होगा, तकलीफ होगी, उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लिया उस दुख और दर्द में। अब उसको सलाह दी जाती है कि व्यक्ति को कि तू अच्छे कर्म कर, तू भगवान के रास्ते लग, भगवान का नाम ले, जो होना था तो वो हुआ, तू अब अपने अच्छे कर्म कर जिससे कि तेरा आगामी आने वाला जन्म अच्छा हो और तू अपने इस क्रियामन कर्म से आगामी आने वाले जन्म को बना सके अच्छा। अब ये कहाँ पे आता है, ये कहाँ पे, आप इसको कहाँ पे डालेंगे? सोचने की बात है। ये जो रूल है, नहीं तो कोई कर्म ही नहीं करेगा ना। अब मुझे कोई किसी ने बता दिया कि मैंने कुछ पाप कर्म कर लिया, मान लीजिए कोई डाकू है, डाकू कुछ बदलना चाहता है, उसने पूरे जीवन लोगों को तंग किया, उसने चोरी करी,
अब वो अपने आप को बदलना चाहता है, लेकिन उसको ये ज्ञान दे देते हैं कि भाई तू तो वापस ऐसे, जब ये समय आएगा वापस ये चक्र चलेगा तो तू इसी समय वापस यही कर रहा होगा। तो अब मुझे बताइए वो व्यक्ति अपने आप को भगवान से क्यों जोड़ेगा, ज्ञान से क्यों जोड़ेगा, भक्ति से क्यों जोड़ेगा? क्योंकि उसको तो पता है कि मैंने यही वापस करना है। तो उसमें लॉ ऑफ कर्मा कहाँ पे आया, इसमें कर्म की थ्योरी कहाँ पे आई? यहाँ पे कर्म की थ्योरी को तो बिल्कुल उन्होंने ही गायब ही कर दिया, है ना। एक तरफ यहाँ पे बोल दिया कि अच्छे कर्म करो, अच्छे वाइब्रेशंस फैलाओ, ये भी एक तरफ बोलती है वो संस्था, और दूसरी तरफ साथ ही साथ क्या बोलते हैं कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहेगा। तो क्या लॉजिक हुआ? जो व्यक्ति हैंडीकैप पैदा हुआ उससे पूछे, उसके दिल से पूछे, उसके मन से पूछे, उसने स्वीकार कर लिया ज्ञान के अनुसार कि हाँ मेरे पाप कर्मों के कारण कुछ बुरा कर्म किया, उसकी सजा मुझे इस जन्म मिल रही है, पर अब मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। चलिए उसको ज्ञान आ गया, उसने मुक्ति के बारे में सोच लिया, तो उसको तो मुक्ति भी नहीं मिली ना। अगर उसने वापस ही ऐसे ही चक्र में बंधे रहना है तो उसको तो मुक्ति भी नहीं मिली, तो मोक्ष के लिए भी काम क्यों करेगा? क्योंकि मोक्ष तो फिर उसको मिलना ही नहीं है, वही चीज रिपीट होनी है। तो ये चीज जो लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, इसलिए लोगों को समझना होगा कि ये चीज कर्म पर आधारित होती है और आपके ऊपर फ्री विल दी गई है। परमात्मा ने फ्री विल दी है आपको, इसमें परमात्मा भी कुछ नहीं करता, इसमें परमात्मा का भी रोल नहीं है, ये भी समझ लीजिए। इसमें सिर्फ आपका ही खुद का रोल है। आप अपने आप ही अपना अच्छा कर सकते हैं और बुरा कर सकते हैं, पर ये भी अच्छे बुरे की समझ हमें ज्ञान से मिलती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दूसरा आता है कि, और भी हम इस पे बात करने वाले हैं कर्म के ऊपर। कि हमारे कर्म, जो कर्मों की बात होती है या प्रारब्ध की बात होती है, कब बनने, सबसे पहले कब हमारा प्रारब्ध बना होगा या हम कब से ये कर्म शुरू हुए होंगे। तो इसको आज हम अब बात करते हैं। हमने थोड़ा बहुत समझा कि हमारे अंदर कैसे कर्म, अभी तक जो भी हमने समझा कि कर्म कितने प्रकार के हुए, कैसे हम प्रारब्ध और हम अपने संचित कर्मों के बारे में हमने समझा, भाग्य के बारे में समझा, ठीक है, कैसे हमारे वाइब्रेशंस, जो हाई क्वालिटी की आत्मा है उसके वाइब्रेशंस दूर तक ट्रैवल करते हैं, ये सब समझा। अब सबसे बड़ा एक और प्रश्न आता है हमारे सामने कि प्रारब्ध कब बना, कर्म में कब आत्मा, सबसे पहले कर्म में आना आत्मा कब शुरू हुई होगी। तो यहाँ पे हमारा बेहद का ज्ञान हमें समझाता है, बापूजी समझाते हैं कि जब भी सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की है, जब भी देखिए आत्मा की 3 अवस्था की बात करी थी हमने, साकारी, आकारी और निराकारी, ठीक है। जब भी आत्मा निराकारी रूप से आकारी रूप में आए, क्योंकि निराकारी रूप में वो निर्लेप होती है, निर्विकार होती है, उसके ऊपर कोई भी कर्मों का लेप छेप नहीं होता है, वो अपने आदि अनादि बीज रूप अवस्था में स्थित होती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कुछ भी लेप छेप नहीं होती है। हाँ, उसका एक निर्धारित अपना खुद का एक परम प्रकाश का, लाइट माइट का वायुमंडल होता है, लेकिन वो इस सब कर्म चक्र से लिप्त होती है, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, मतलब रंग रूप मतलब उसका कोई आकार नहीं, अरूप होती है वो, निराकार, बिंदी रूप बोला उसको। अब जब आत्मा निराकारी से आकारी बनती है, जब अब आकारी कब बनती है, यहाँ पर ही आती है सृष्टि की रचना का ज्ञान। जब सबसे पहले संकल्प आया होता है एक से अनेक होने का, जब उस बीज से अंकुरित फूटता है और फिर जब वो आकार बनता है, ठीक है, तब सबसे पहले जो संकल्प आया होता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये संकल्प के साथ ही जब आत्मा निराकारी से आकारी रूप धारण करती है, तभी से आत्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म में कर्मों में और उसका प्रारब्ध निश्चित होना शुरू हो जाता है, मतलब प्रारब्ध लेकर आना शुरू कर देती है और उसका कर्म बनना शुरू हो जाता है। तो ये कब होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें इस ब्रह्मांड की, तो इस ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा अपने संकल्पों से, हम जानते हैं कि ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि की रचना करी, तो
सबसे पहले जब ब्रह्मा ने आत्माओं की रचना करी थी, जैसे सप्त ऋषि की करी थी, जिसको हम परम पुरुष भी कहते हैं। परम पुरुष कौन थे? परम पुरुष हाई क्वालिटी आत्माएं थी, वो देवी देवताओं से भी उच्च कैटेगरी की आत्मा थी, ठीक है। तो जो परम पुरुष थे वो परम तत्वों का उनका शरीर था। अब जैसे ही परम पुरुष बने, परम परम तत्वों में वो आए, ठीक है, तभी से जैसे ही उनका आकारी रूप शुरू हुआ, जैसे ही उन्होंने क्रिएशन करना शुरू किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आपका प्रत्येक कर्म, अच्छा बुरा सब कर्म जो है वो इस पूरे उसकी जो ऊर्जा है वो उस वाइब्रेशंस को जन्म देती है, और उस वाइब्रेशंस से हम लगातार इस वाइब्रेशंस का जो सब एटॉमिक लेवल है उसका कण, उसका अणु, पूरे कॉस्मोस कहो, पूरे ब्रह्मांड कहो, या जहाँ तक आपकी एनर्जी जाती है, जहाँ तक आपके वाइब्रेशंस जाते हैं, जिस सोर्स से आप आए हैं वहाँ तक वो फैला हुआ है। तो हमारा जो अति सूक्ष्म में वहाँ संकल्प हुआ होता है, तो हमारा इंटरेक्शन उस समय सूक्ष्म जगत में ही शुरू हो जाता है। जब भी यहाँ पे क्रिएटर और क्रिएशन की बात हुई तो वहाँ पे कर्म बंधन अर्थात प्रारब्ध भी बन गया, क्योंकि आत्मा एक जन्म लिया आकारी रूप में, उसी समय वो एक प्रारब्ध के साथ आना शुरू हो गई, ठीक है। अब जैसे जैसे आत्माएं परम पुरुष से, हमें पता है बेहद के ज्ञान में बापूजी ने हमें समझाया कि वो परम पुरुष भी अपने संकल्पों से हमेशा क्रिएशन चलती रही। जो हम स्थूल रूप में आज क्रिएशन देख रहे हैं, ऐसे ही सूक्ष्म में भी क्रिएशन हुई है। जो स्थूल है वो सूक्ष्म का ही आधार है। तो सूक्ष्म में जितना भी हम, स्थूल में जिस तरीके से हम पैटर्न फॉलो देखते हैं कि ये क्रिएशन हो रही है, हम अपनी इच्छा के लिए ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ऐसे ही सूक्ष्म जगत में भी ये होता आया है। तो परम पुरुष से आत्माएं जैसे जैसे क्रिएशन करती गई, उनके संकल्प विचार बढ़ते गए, वायु तत्व उनका भारी होता गया। संकल्प मतलब वायु तत्व, वायु तत्व मतलब जितना आप संकल्प बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी आत्मा की एनर्जी लॉस होती जाएगी और वायु तत्व हमारा भारी होता जाएगा। और तब आत्माएं जो परम पुरुष अवस्था में थी, जो परम तत्वों में थी, वो धीरे धीरे देवी देवता बन गए। देवी देवताओं का जो शरीर है वो कारण शरीर अर्थात वो 3 तत्वों का कहा जाता है उनका, ठीक है। तो वो देवी देवता बने, और देवी देवता भी हम जानते हैं कि वो देवलोक में, देवलोक भी नहीं कहेंगे, स्वर्ग लोक कहेंगे। देवलोक तो इससे ऊपर की डायमेंशन है जिसकी हम आने वाले समय में बात करेंगे। तो स्वर्ग लोक कहे तो हमें पता है स्वर्ग में भी वो भोग विलास में ही पड़े रहते, तो वहां पे भी जो एनर्जी लेवल था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था और आत्माओं की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। और वही देवी देवता आज मनुष्य बन चुके हैं। बापूजी हमें यही ज्ञान दे रहे हैं और हमारा भी यही लोगों को संदेश है कि तुम ही देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बन चुके हो। तुम जिनकी पूजा कर रहे हो तुम खुद ही थे, ठीक है। तो जितने भी 33 कोटि देवी देवता थे वो सभी मनुष्य रूप में धरती लोक पे आ चुके हैं। कोई सूक्ष्म में है, कोई धरती लोक पे पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ उसमें से ऐसे भी होंगे जिनको कुछ भी थोड़ा, जिन्होंने अपनी शक्तियां, उनको एहसास हो गया होगा कि वो धरती पे उतर रहे हैं, अपनी शक्तियां उनकी कम होती जा रही है, वो वहीं पर ही ठहर गए होंगे और उन्होंने ऊपर जाने के लिए, अपने स्वर्ग लोक से ऊपर जाने के लिए भी तपस्या कर रहे होंगे। तो ऐसे संभव है। तो अब आता है कि जब मनुष्य ये सब चीज़ों से गुजरता है तो वो अपनी आत्मा की शक्ति खो बैठता है, और जब वो मनुष्य रूप में आता है तो संपूर्ण रूप से उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी होती है। अब जब उसकी शक्तियाँ क्षय हो चुकी होती है तब वो अपने कर्म बंधन, तो पहले भी क्रिएट हो ही रहा था सूक्ष्म में, ठीक है, अब स्थूल में भी उसका कर्म बंधन बनता जा रहा है। तो हमारा कर्म बंधन हमारे अंदर रिकॉर्ड होता है, हमारे सूक्ष्म में और कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। तो कारण शरीर हमारा आकाश तत्व का बना हुआ है। प्रत्येक कर्म हमारे आकाश तत्व में रिकॉर्ड हुआ है। इसका इस जो भी भावनाएं भी है वो भी हमारे सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड हुई है। और हमारे अंदर जो सृष्टि की क्रिएशन हुई है ना, उस समय से अब तक की रिकॉर्डिंग है। मतलब आप जहां से आए हो वहां से लेकर अब तक की सारी रिकॉर्डिंग्स आपके ऊपर है।
लेकिन जब स्थूल में हम आते हैं तो हमारे ऊपर इतने सारे आवरण चढ़ चुके होते हैं कि आत्मा अपने जो जो स्मृति है, जो ऊपर की स्मृति है, वो भूल जाती है और उसके ऊपर माया का पर्दा चढ़ जाता है। अब वो माया के पर्दे के कारण उसके स्थूल के जो कर्म बंधन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं और उसके पास ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान भी सुनने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए। आत्मा में शक्ति कैसे आएगी? आत्मा में शक्ति तभी आएगी जब उसके अंदर एक संकल्प होगा कि मैं अपने आप को मुक्त करूं। जब तक उसको ये भी नहीं ज्ञान होगा कि मैं अभी तक तो बंधा हुआ हूँ, तो मुक्त की भी अभिलाषा क्यों करेगी, है ना। तो यहाँ पे आता है कि आत्मा कैसे अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो, कैसे अपने कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस करें, यहाँ पे अब ये बात आती है। तो यहाँ पे भगवान हमें क्या बताता है, परमात्मा हमें क्या बता रहे हैं और हमें बेहद का ज्ञान क्या बता रहे हैं। बेहद के ज्ञान में बापू जी ने बताया है कि आत्मा को अपने कर्म बंधन चुकता करने ही पड़ते हैं, लेकिन एक तरीका है जिससे वो अपने कर्म बंधनों को चुकता कर सकता है। जब वो सर्व संबंध भूलते हुए, जैसे हमें भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, सर्व संबंध भूलते हुए, कैसे सर्व संबंध भूलोगे? देह और देह के सर्व संबंध भूलो। देह और देह के सर्व संबंध भूलते हुए आत्म स्वरूप में स्थित होते हुए तू मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पापों का विनाश करूंगा। अब ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं और बापू जी भी यही बता रहे हैं। अब हम ये समझ तो लिया, देह और देह के सर्व संबंधों को भूलते हुए आत्म स्वरूप में स्थित होने का ज्ञान तो आत्मज्ञान मिल गया, लेकिन इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए। अब यहाँ पे आता है कि हम ऐसी कौन सी शक्ति ले जिससे हमारे कर्म भस्म हो जाए, क्योंकि कर्म हमारे रिकॉर्ड है कारण शरीर में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दवा और दुआ की, क्योंकि ये उसी से ही संबंधित है। जब हम कोई भी हमारे अंदर शरीर में भी रोग आता है ना, तो वो सबसे पहले हमारे स्थूल शरीर में नहीं आता है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में पहले आता है सबसे पहले। क्योंकि हमने जो भी हमारे अंदर लाइक मेंटल स्ट्रेस होता है, जैसे कोई डिप्रेशन स्टेट आती है हमारे लाइफ में, या कोई भी हमारे जब संचित जन्म के कर्म प्रारब्ध के रूप में हमारे आगे आते हैं और हम अज्ञानतावश जब हम उसको भोगते भोगते दुखी होते हैं, तो हमारे अंदर वो शोक से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अब जब शोक से रोग उत्पन्न हुआ तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर की सभी जो सेल्स है, सूक्ष्म सेल्स जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और उसका प्रभाव हमारे स्थूल शरीर पे आता है, राइट। अब बात यहाँ पे आती है कि दवाई से, बापूजी ने अपनी एक वीडियो में कहा कि हम दवा से कई हद तक अपने सूक्ष्म शरीर को भी हील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कारण शरीर की बात आती है, क्योंकि सारे कर्म हमारे बंधन जो है वो कारण शरीर में रिकॉर्ड हुए हैं, आकाश तत्व में रिकॉर्ड हुए हैं, उससे मुक्त होने के लिए, उस रोग से लड़ने के लिए जो हमारे कारण शरीर में पड़े हुए रिकॉर्डिंग्स है, जिसके कारण हमारे सूक्ष्म शरीर में रोग है, सूक्ष्म से हमारे स्थूल शरीर में हम देख रहे हैं, उसको कैसे भस्म करें। उसके लिए हमें अपने सोर्स से जुड़ना होगा, हमें अपने कारण शरीर को चार्ज करना होगा। अब कारण शरीर को चार्ज करने के लिए हमें कौन सी शक्ति चाहिए? वो डिवाइन लाइट चाहिए, परम प्रकाश की शक्ति चाहिए। केवल इस यूनिवर्स की शक्ति से कुछ नहीं होगा, ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जीज पड़ी है उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि कई हीलिंग की बात आती है तो कई लोग इसी वायुमंडल से पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करके मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, लेकिन कारण शरीर को चार्ज करना इतना आसान नहीं है। कारण शरीर के लिए हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियां चाहिए, या जो भी आपका सोर्स हो। क्योंकि यदि आत्मा उस लेवल की नहीं है, केवल कृष्ण या राम अवतार तक की है, उनका जन्म सिर्फ कृष्ण अवतार के टाइम पे हुआ या 5000 साल पहले हुआ, तो वो जब अपने सोर्स से जुड़ के उनसे डिवाइन लाइट लेगी तो उसके कारण शरीर में पावर आएगी, कारण शरीर चार्ज होगा, उसका आकाश तत्व चार्ज होगा, आकाश तत्व बढ़ेगा, और आकाश तत्व जब बढ़ेगा उसके जितने भी कर्म रिकॉर्ड हुए हैं आकाश तत्व में, वो सब चार्ज होंगे उसके। और फिर कारण शरीर चार्ज होने से उनका सारे कर्म चुकता हो जाएंगे। फिर वो अपना कारण शरीर से, अगर आत्मा पावरफुल है, ठीक है, वो ऊपर से आई हुई है, तो वो
कारण शरीर से महाकारण शरीर में भी बदलेगी। तो महाकारण शरीर क्या है? महाकारण शरीर हमारा है परम तत्वों का, तो वो ये तत्वों से परम तत्वों की ओर बढ़ेगी। और यदि आत्मा और भी पावरफुल है तो उसका परम महाकारण शरीर होगा। परम महाकारण शरीर मतलब परम प्रकाश का शरीर, तो वो उसमें रूपांतर होगी, तो उसके तब वो जीवन मुक्त को प्राप्त होगी। तो यदि हमें अपने कर्म बंधनों को चुकता करना है, हमें ये करना है कि हमारा वापस जन्म मरण ना हो, हम इस चक्र से मुक्त हो जाए, तो इसके लिए कोई साधु संत महात्मा धर्मगुरु कोई मदद नहीं कर सकता है। इसमें केवल उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से जब आप जुड़ेंगे, अपने सोर्स से जुड़ के जब हम शक्ति लेंगे, तभी आपके कर्म खत्म होंगे, आप अपने कर्मों को चुकता करेंगे। कोई आपको इस चीज की गारंटी दे कि मैं तेरे दुख का निवारण कर दूंगा, मैं तुझे ज्ञान के बिना, हाँ ज्ञान के बिना कोई भी ऐसी टेक्निक आपको वो बता रहा हो, कोई ऐसा पदार्थ का सहारा लेके आपको बता रहा हो ये पहनने से तुम्हें मन की शांति मिल जाएगी, क्योंकि मन की शांति क्यों हमें नहीं है? क्योंकि हमारे कर्म बंधन बहुत स्ट्रांग है। इतने कर्म बंधन हमारे स्ट्रांग है कि वो हमें शांति से जीने ही नहीं देते। हम जब शांत होना चाहते हैं, कोई ना कोई कर्म बंधन सामने आ जाता है। ठीक है, तो फिर आप यदि कोई कहे कि मैं आपको शांति दे सकता हूँ, कर्म बंधन आपका क्लियर करवा सकता हूँ, तो ये सब आपको मूर्ख बनाने की बात है। सिर्फ ज्ञान ही ऐसी एक शक्ति है जो आपको ज्ञान के सहारे से आपकी मदद करेगी कर्मों को समझने की। और फिर जब आप अपने आप को जानोगे और फिर आप अपने आप के साथ उस परमात्मा, अपने सोर्स को जान के उनसे शक्ति लेंगे और अपने कारण शरीर को चार्ज करेंगे, तो ही हमारा सारा जो विकर्म है, कर्म है, पाप हो पुण्य हो, जो भी है वो खत्म होगा, हमारा जो कारण शरीर में रिकॉर्ड है। ठीक है, अब यहीं से हमारा, जैसे कि हमने अभी बात करी, इंटरकनेक्टेड होते हुए आ रहे हैं कि कैसे हमारा कर्म जो है वो हमारा नया जन्म निर्धारित करता है। तो अगर हमें चाहिए कि हमारा नया जन्म ना बने, नया जन्म हम ना ले, तो उसके लिए हमें यही ज्ञान योग सीखना होगा, ज्ञान योग में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि एक चीज हमें समझनी है, जो बहुत सुंदर बात मैं अभी आपसे कहने जा रही हूँ, कि एक संत हुए थे जिनका नाम था राम तीर्थ। ठीक है, वो एक विश्वविद्यालय में मैथमेटिशियन थे, वो एक टीचर थे, और उनके सामने एक अमेरिकन लोग आए जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जापानीज और अमेरिकन साइंटिस्ट, और उन्होंने बोला कि आप पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को समझे। तो जो वो साइंटिस्ट थे वो पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कौन सा सिद्धांत काम करता है ये आप हमें बताइए। तो वो जो संत थे राम तीर्थ, उन जो मैथमेटिशियन भी थे प्रोफेशन से, उन्होंने उनको एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है कैंडल का, एक मोमबत्ती का। उन्होंने कहा कि ये मोमबत्ती किस चीज़ की बनी? अब वो साइंटिस्ट थे जो सामने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। अब उन्होंने कहा कि अच्छा ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है, हमारे इस वायुमंडल में बहुत सारे तत्व हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये वायु में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, केवल ऑक्सीजन नहीं है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे वायु तत्वों में पाए जाते हैं। अब उन्होंने बात करी कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये मतलब जब भी हम इसको समझना चाहते हैं, इसका रिएक्शन समझना चाहते हैं वायुमंडल के साथ, तो ये जब वायुमंडल के साथ रिएक्ट होती है ना, तो इसके अंदर एक साइंस का कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी एटम होता है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके अंदर क्या होता है, जो एटम्स का सबसे जो भारी हिस्सा होता है, जो आउटर शेल होता है, ठीक है, एटम मतलब अणु, ठीक है, हमें पता है कि अणु जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे भारी जो कवच होता है, जो सबसे भारी, जिसको आउटर शेल बोलते हैं, वो क्या करता है, यदि वो जब भी वायुमंडल से संपर्क में आता है, वो वायुमंडल से उसी के साथ संपर्क में आता है जो उसको पूर्ण बनाता है, ठीक है, तो वो उसी इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा जो उसको पूर्ण करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए उसकी वैलेंसी एक 20 नंबर की है, लेकिन अगर वो कम है,
और वो उसी तत्व के साथ जुड़ेगा जो उसको संपूर्ण कर देगा। तो इसके अंदर जब हम कैंडल की बात करते हैं, मोमबत्ती की बात करते हैं, तो वो क्या करता है, वो इस वायुमंडल में ऑक्सीजन से वो उसका संपर्क होता है। अब जब वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो उसमें होता क्या है, जो ये हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है वो स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों स्प्लिट हो जाता है और वो ऑक्सीजन से जाके मिलता है। जब ऑक्सीजन से जाके मिलता है तो वो ऑक्सीजन में जाके मिल जाता है। और आपने कभी जब मोमबत्ती जलती है तो आपने कभी देखा है उसका कुछ भी आखिरी में शेष बचता है? कुछ भी नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि वो वायुमंडल में ही विलीन हो जाता है। तो उन्होंने ये उदाहरण से पुनर्जन्म समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, अमेरिकन और जापानीज साइंटिस्ट थे, और रामतीर्थ उनको उन्हीं की भाषा में समझाना चाहते थे। तो उन्होंने ये इसलिए समझाया कि व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार ही दूसरी जगह पे जन्म लेता है। मतलब यहाँ पे मैं आपको इसलिए समझाना चाह रही थी कि जब हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, वायुमंडल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो जाके ऑक्सीजन से ही क्यों जाकर मिली? वो इसलिए ऑक्सीजन से जाकर मिली क्योंकि वो उसको पूर्ण कर रहा था। इसी प्रकार जो हमारे भी यहाँ पे जब हम जन्म लेते हैं तो पुनर्जन्म हमारा कैसे बनता है? वो तभी बनता है कि जब हमारे जो कर्म और संस्कार लेकर आए हैं उसी की फैमिली के साथ, उसी लोगों के साथ हम अपना संपर्क जोड़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी बात आती है जिसके साथ हम अपना ये सेशन खत्म करेंगे कि हम इस जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए हमें क्या करना है। इस जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए हमें ज्ञान योग फॉलो करना है। हमें अपने कर्मों को खत्म करने के लिए हमें उस डिवाइन अथॉरिटी से, परम सत्य जो है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ठीक है, जो परम पिता परमात्मा है, उससे संबंध स्थापित करना है। उससे संबंध स्थापित करने के लिए आपको अपनी आत्मा के चढ़े हुए सभी आवरणों को हटाना होगा, देह और देह के सर्व संबंधों को भूलना होगा, आत्म स्वरूप का अभ्यास करना होगा। और जब हम ये सब में सक्षम हो जाएंगे फिर परमात्मा से हम शक्ति लेंगे, कारण शरीर चार्ज करेंगे। उसके बाद कारण शरीर चार्ज करने के बाद हमारे सारे जब पाप कर्म खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी हमारी एक यात्रा शुरू होती है, ठीक है। सूक्ष्म से भी कारण जगत में, कारण से भी ऊपर के अलग अलग डायमेंशन में आत्मा यात्रा करती है। ये यात्रा अनंत समय से वो करती आई है और अभी भी उसकी अनंत समय तक यात्रा चलने वाली है। लेकिन आगे आने वाले सेशंस में जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात होने वाली है, जब हम टाइम साइकिल को समझेंगे तो हम उसके साथ टाइम, स्पेस और मैटर, ये तीनों चीज़ों को समझेंगे। जब हम इन सब चीज़ों के बीच में संबंध जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ का जो हम दुख भोग रहे हैं और वहाँ का जो समय होगा वो एकदम अलग होगा। और इसीलिए ऊपर की दुनिया की जब हम बात करने जाएंगे तब हमारे लिए जो समय की गति होगी वो बहुत ही अलग होगी, बहुत ही अलग होगी। देखिए यहाँ पे ज्ञान बहुत यूनिक होता जाएगा। अभी हम बेसिक लेवल पे बात कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा ज्ञान सूक्ष्म से सूक्ष्म बढ़ता जाएगा। तब आप समझेंगे कि हम जिस पृथ्वी में जिस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं केवल इस ब्रह्मांड से नहीं, हमारा एक क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने अपने लाइव सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारा एक कनेक्शन, क्वांटम कनेक्शन जुड़ा रहता है कई दुनिया से, ठीक है। जिस दुनिया से हम आए हैं उस दुनिया का आवरण हमारी आत्मा में चढ़ा है, और जैसे जैसे जिस जिस दुनिया से जिस जिस समय से हम गुजरते आए हैं वो सभी की रिकॉर्डिंग और उस समय का आवरण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। ये आप आने वाले समय में समझेंगे और फिर समझेंगे कि हमारी यात्रा केवल इस धरती से ऊपर सूक्ष्म लोक में भी खत्म नहीं होती। सूक्ष्म लोक तो केवल सूक्ष्म वतन की बात करें तो वो तो केवल एक भूत प्रेत की योनि है, केवल उसको स्पिरिट वर्ल्ड कहेंगे। वो उससे कई ऊपर अच्छे लोक भी है, उसके बारे में हम आने वाले सेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन कर्म और री इनकारनेशन पे रहा है,
हमने कोशिश करी है, क्योंकि देखिए बापूजी की 7 से 8 वीडियोस है, 7-8 वीडियोस भी मैं कम कह रही हूँ आपको। अगर हम बापूजी की वीडियोस देखेंगे तो कहीं ना कहीं कर्म, री लाइफ आफ्टर डेथ की जब हम बात करने जाते हैं तो बापूजी की इतनी सारी वीडियोस है, और उसको हम शॉर्ट में लेकर आए अपने वेदों के अनुसार, अपने परलोक पुनर्जन्म की बुक्स के अगर अनुसार लेकर जाए तो हम इसके ऊपर पूरा एक हफ्ते, पूरा एक वीक सेशन चला सकते हैं। इसलिए आप समय की लिमिटेशंस को समझिएगा कि हमारे पास जितना समय है उतने समय में हम थोड़ी ही बात कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, जहाँ पे स्थूल जगत खत्म होता है, जहाँ पे सूक्ष्म जगत आता है, वहाँ पे विस्तार होना शुरू हो जाता है ज्ञान का। इनफैक्ट हम अपने स्थूल जगत को ही अच्छी तरह नहीं जानते। मैं आपको बोलूँ, यदि हम अपनी ये मटीरियलिज्म वर्ल्ड को ही अच्छी तरह जाने कि इसके अंदर भी कैसे एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, इसकी कॉम्बिनेशंस को हम जब समझना शुरू कर दे तो हम अपने आप ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन हम ये स्थूल अपने मटीरियलिज्म, ये पदार्थ की दुनिया को ही अच्छी तरह नहीं जानते। इसको जाना तो सूक्ष्म को जानना बहुत ही आसान होता जाएगा, इसकी डेप्थ में हम अगर चले गए। पर हमें अब इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है सब बहुत जड़ है, ख़त्म होने वाला है। तो हम सूक्ष्म, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म से और सूक्ष्म करते जाइए जैसे जैसे सेशंस बढ़ रहे हैं। तो आप बापूजी की वीडियोस को रेफ़र करिएगा, जितना हो सकता था हमने इस एपिसोड में लिया। अब हम नेक्स्ट 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं, और ये वीडियो को आप रिपीट करिएगा। अब हमारा जो सेशन होगा वो सैटरडे को होगा, राइट। अभी आज थर्सडे है, तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो सैटरडे रहेगा। इस सेशन को रिपीट करिए। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी में बताई गई है, उसके ऊपर मनन चिंतन करिएगा। हमारे पास समय का अभाव था, इसलिए हम इस गहराई से मनन चिंतन और नहीं कर सकते हैं। करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारी सेशंस बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनेगा, सूक्ष्म जगत को समझिए, ऊपर की दुनिया को समझिए, और इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते जाइए। तो चलिए हम योग करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और अब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाइए एकदम। अगले 10-15 मिनट हम योग करेंगे। आंखें बंद करिए, अपने आप को एकदम रिलैक्स करिए, मन को शांत करिए। आज हम परमपिता परमात्मा से, हमारा जो क्रिएटर है, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतनी पावर दीजिए कि हम अपने ये सभी कर्मों से मुक्त हो सके, अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सके, हम ये जन्म मरण से छूट सके। इतनी हमें शक्ति दीजिए, इतनी हमें पावर दीजिए, इतना हमें बुद्धि दीजिए ज्ञान समझने के लिए, हम कर्म बंधनों को स्वीकार कर सके, इतना हमें शक्ति दीजिए। हाँ, क्योंकि स्वीकार करने की शक्ति जो जिसमें है वो सब कुछ कर सकता है। तो स्वीकार करिए कि जो भी हूँ मैं, जैसा हूँ, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ना भगवान जिम्मेदार है, ना मेरे माता पिता जिम्मेदार है, ना मेरे भाई बहन जिम्मेदार है, ना कोई मेरा यार दोस्त इसके लिए जिम्मेदार है। मैं जो हूँ सिर्फ अपने कारण हूँ। जो जीवन मिला है मुझे मेरे कारण मिला है। अब अगर मुझे अपने जीवन में निराशा है तो उसको आशावादी बनने के लिए भी मैं ही ऐसा पुरुषार्थ, ऐसे कर्म कर सकता हूँ। और यदि मैं अपने जीवन में सुख का अनुभव कर रहा हूँ तो अपनी उस आनंदमय अवस्था को प्राप्त करने के लिए और उस ऊपर की और बढ़ने के लिए, अपनी आत्मा के अंतिम लक्ष्य तक, अंतिम यात्रा तक पहुँचने के लिए भी मैं ही पुरुषार्थ कर सकता हूँ। मुझे फ्री विल है, चॉइस दी है, मुझे बुद्धि दी है, परमात्मा ने विवेक दिया है। इसलिए उस विवेक का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें। देह और देह के सर्व संबंध भूलते हुए आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए।
जिनको मैं अपना कह रही हूँ वो मेरे अपने नहीं हैं। वो तो सिर्फ कर्मों का खेल है, वो तो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। जैसे मैं कठपुतली हूँ वैसे वो भी कठपुतलियाँ हैं, मेरे जीवन में एक रोल प्ले करने आए हैं। उनका रोल खत्म हो जाएगा, पार्ट पूरा हो जाएगा, वो मेरे जीवन से चले जाएंगे, वो छूट जाएंगे बंधन। इसलिए नष्टो मोहा बन, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जितना हम नष्टो मोहा बनते जाएंगे, नष्टो मोहा ज्ञान योग से, ज्ञान के सहारे से ही हम नष्टो मोहा बन सकते हैं। तो जब हम नष्टो मोहा का अभ्यास करेंगे, हमारे सारे मोह खत्म होते जाएंगे, तो हमारे अंदर हमारी स्मृति अपने वास्तविक स्वरूप की जागृत होगी। जब हमारे अंदर ये जगत और जगत से संबंधित जितने भी संबंध हैं वो लुप्त होंगे, तो हमारा स्वरूप प्रकट होगा। इस ज्ञान योग के सहारे से अपने अंदर उस वैराग्य को जन्मता हुआ देखे, पनपता हुआ देखे, उस वैराग्य की अग्नि को अपने अंदर पैदा होता हुआ देखे। अपने अंदर वो प्रबल इच्छा, उस प्रबल संकल्प से अपने आप को जोड़े जो बार बार आपको जीवन मुक्ति की ओर लेकर जाए, कि अब मुझे इस धरती लोक पे नहीं आना है। और यदि हमारा ये संकल्प बहुत ही पावरफुल है कि हमें इस धरती पर नहीं आना है, तो उससे जुड़े हुए जो बाधाएं बनी हुई है, रिश्ते नातों की जो डोर पकड़ी हुई है, वो ऑटोमेटिकली उसी संकल्प के साथ खत्म हो जाएगी। इसी ज्ञान चिंतन के साथ साथ अब अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें। अपना सारा फोकस, सारा अटेंशन अपनी भ्रुकुटी के मध्य में लेकर आए। विजुअलाइज करें उस पॉइंट ऑफ लाइट, चमकते सितारे को। विजुअलाइज करें प्रकाश को, एक प्योर वाइट लाइट, चमकता हुआ सितारा। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं शुद्ध चेतन परम आत्मा, दिव्य आत्मा हूँ, बेहद की आत्मा हूँ। बेहद की दुनिया से आई हूँ। बेहद की शक्तियाँ हैं। मैं इस साधारण से तन में असाधारण आत्मा हूँ। असाधारण लक्ष्य से इस धरती लोक पर आई हूँ। इस धरती पर मेरा कार्य पूर्ण हुआ और अब मैं मुक्त हूँ, जीवन मुक्त हूँ।
अपनी आत्मा की उस अवस्था का अनुभव करें, अपने भीतर उस वाइब्रेशंस को फील करें, सब एटॉमिक लेवल पे, अपने अणु के उस सब कॉन्शियस लेवल पे महसूस करें कि मैं जीवन मुक्त हूँ। कोई भी ऐसा विचार नहीं है जो मुझे इस संसार से बांधे हुए है। अर्थात और सूक्ष्म में जाए। जब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म की गहराई में उतर रहे हैं तो सूक्ष्म लेवल पे महसूस करें प्रत्येक सेल के अंदर से जो वाइब्रेशंस रिलीज हो रहे हैं और जो कलेक्टिव वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल रहे हैं और जो मेरा ओरा बनता जा रहा है, इन सब में एक दिव्यता अनुभव करें, एक अलौकिकता अनुभव करें कि इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब अब हम किसी से स्थूल में संबंध केवल हमारा वहाँ तक सीमित नहीं है, हम सूक्ष्म में भी उनसे अब आज़ाद है। हमारा प्रत्येक अणु, एक अणु का भी अणु, उसका भी अगर हम हिस्से कर दें, उसका भी जो सब एटॉमिक लेवल की हम बात करें तो उसमें भी, उससे भी जो वाइब्रेशंस, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बार बार आपको महसूस करा रही है कि मैं आत्मा अब जीवन मुक्त बन चुकी हूँ। उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को अभी महसूस करें अपने अंदर। देखिए कितना अच्छा लगता है। आप एकदम स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। कोई ख्याल आपको सता नहीं रहा है, कोई भय आपको नहीं सता रहा है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है, किसी को खुश रखने के लिए करना है, किसी को मेरी बात का बुरा नहीं लग रहा है। ये सब भय से और ये सभी चिंतन से आप मुक्त हो चुके हैं। अपने उस प्रकाशित स्वरूप को देखें जहाँ मैं बेहद की आत्मा, बेहद के अरबों खरबों सूर्य के भांति परम 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 प्रकाशित हूँ। बेहद के महासूर्य के भांति प्रकाश ही प्रकाश मुझ आत्मा से निकल रहा है और पूरे वायुमंडल में फैल रहा है। मुझ आत्मा से मेरी जो परम अवस्था का जो मूल स्वरूप है, जो मूल गुण है परम शांति, वो परम शांति के संकल्प मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर में, मेरे सूक्ष्म कारण, महाकारण शरीर में फैलते जा रहे हैं। अपने भीतर की एनर्जी को महसूस करते जाए, वाइब्रेशंस को फील करते जाए, परम शांति को महसूस करें। परम शांति के महासंकल्प के वाइब्रेशन से भी हम अपने सभी कर्म बंधनों से चुकता होते जा रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर दृश्य को विजुअलाइज करें। अपनी बुद्धि में अपने बेहद के परमपिता परमात्मा, उनके स्वरूप को लेकर आए। बुद्धि से उन्हें ऊंचते ऊंच बेहद की कला के परम धाम में देखें। उनके स्वरूप को का ध्यान करते हुए उनके स्वरूप को प्रकट होता हुआ देखें, उनके अव्यक्त रूप को देखें। मैं बेहद की आत्मा, अपने बेहद के परम पिता परमात्मा
बेहद के दादाजी को उनके चित्र में विचित्र रूप में देख रही हूँ और उनके मस्तक से बेहद का प्रकाश, बेहद की लाइट मेरे मस्तक में आ रही है। फील करें उस एनर्जी को अपने मस्तक में, फील करें अपने मस्तक में उस परम प्रकाश को, परमात्मा शक्ति को, परमात्मिक पावर को। महसूस करें उस परमात्मिक विस्फोट को अपने मस्तक, अपनी आत्मा में। उस परमात्मा विस्फोट की किरणें पूरे शरीर में फैली हुई है। महसूस करें उस परमात्मिक प्रेम को, पावर को अपने रोम रोम में, अपने स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में। डिवाइन लाइट, दिव्य शक्तियां, परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। बेहद का परम प्रकाश बरस रहा है। और मैं आत्मा उस बेहद के परम प्रकाश में स्नान करती हुई अपने प्रत्येक कर्मों से मुक्त होती जा रही हूँ। साथ ही साथ वो सारी एनर्जीज को रिलीज होता हुआ देखते जाए। एक तरफ ऊपर से शक्ति आ रही है और दूसरी तरफ हम ऐसे सभी बचे हुए विचार, संकल्प, जो भी कुछ शेष रह गया हो, वो सभी एनर्जी को रिलीज करते जा रहे हैं और धीरे धीरे अपना ये तत्वों से बना हुआ शरीर परम तत्व, परम प्रकाश का बनता हुआ देखते जाए। हमारे सारे नेगेटिव कर्मास ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। सभी पाप कर्म विनाश होता जा रहा है। पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, पंच तत्व अर्थात पांचों तत्व परम प्रकाश से भरते जा रहे हैं। आकाश परम आकाश में, वायु परम वायु में, अग्नि परम अग्नि में बदलती जा रही है। तत्वों का परिवर्तन होता हुआ देखते जाए। जैसे जैसे हमारे कर्म बंधन चुकता होते जा रहे हैं, हम अपने दिव्य फरिश्ते स्वरूप को धारण और करते जा रहे हैं। बॉडी एकदम लाइट होती जा रही है। जितनी लाइट और हल्की होती जाएगी उतना ही हमें ऊपर जाने में आसानी होगी। हल्का बनाते जाएं। परमात्मा विस्फोट को अपने अंदर महसूस करें। उस परमात्मा बम की शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। एक ऐसी चमत्कारी और एक ऐसी पावरफुल शक्ति जो मेरे प्रत्येक कण में, प्रत्येक अणु में समाहित है।
गहरी साइलेंस को, मौन को अनुभव करें, जहाँ आप परम आनंद और परम शांत अवस्था में हैं, अपने परम स्वरूप में स्थित परम पिता परमात्मा से कनेक्टेड है और उनसे बेहद का परम प्रकाश लगातार बरसता जा रहा है और मैं उनकी छत्र छाया में बैठी हुई हूँ। इसी का अनुभव अपने दिनचर्या में चलते फिरते कर्म करते हुए निष्काम भाव से, निष्काम भाव अर्थात बिना किसी इच्छा से कर्तव्य बुद्धि के साथ कर्म करते जाए। कोई भी कर्म निष्काम भाव से किया हुआ कर्म बनाता नहीं है, हमें बांधता नहीं है। प्रयास करते जाए कि आत्मा का चिंतन परमात्मा में लगा रहे। परमात्मा का लगातार चिंतन ही जीवन मुक्त अवस्था है। जिस समय हमें उस परमात्मा चिंतन से हम अलग हुए, उसी समय हमें माया ने पकड़ लिया। इसलिए बार बार लगातार प्रयास करते जाए कि बुद्धि में परम पिता परमात्मा रहे, उन्हीं का चिंतन रहे, उन्हीं की छवि रहे। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस योग में आंखें खोलने से पहले एक बार अपनी अवस्था का अनुभव करें जो आपको योग से पहले और योग के पश्चात थी। अर्थात इस सेशन से पहले और सेशन के बाद जिस ज्ञान से हम भरे हैं, बेहद के ज्ञान से, बेहद के दादाजी ने हमें वो ज्ञान दिया है जिसके मनन चिंतन से हम अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं। ज्ञान की महिमा को समझते हुए उसके लाभ से अपने आप को भरे। ज्ञान के इतने लाभ हैं कि आप हर क्षण अपने अंदर उस परिवर्तन को महसूस करेंगे और बाहरी परिवर्तन हो ना हो आप इसकी चिंता भी नहीं करेंगे। आपकी ऐसी अवस्था आ जाएगी। आशा करती हूँ आप सभी को ऐसी अवस्था का अनुभव हो, इस अवस्था का लाभ मिले। बेहद के कर्म करें। बेहद के कर्म क्या है? बेहद के कर्म है ज्ञान योग सेवा धारणा। ये सब्जेक्ट में अव्वल होना है। बेहद का कर्म हमारा है कि हम बेहद के अपने स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते रहे। हर समय निरंतर
व्यक्त में रहते हुए उस अव्यक्त स्थिति को बनाने का अभ्यास करें। जो मार्ग कठिन लगता है, उसी मार्ग पर जो हमें अंतिम उपलब्धि होती है ना, वो उपलब्धि का जो परम आनंद मिलता है वो अलग ही होता है, उसका नशा अलग ही होता है। इसलिए कठिन रास्ता है, इससे भयभीत ना हो, इससे विचलित ना हो और इस रास्ते पर रखिए, एक कदम रखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम एक कदम रखेंगे तो परम पिता परमात्मा हमें अपनी हेल्पलाइन देंगे। परम शांति। दोनों हथेलियों को घिसे, हथेलियों को आंखों पे रखें और हथेलियों के भीतर अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट मेडिटेशन जिसमें आप घर पे बैठे हुए कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कर्मों का बहुत बड़ा बोझ आ गया है, कोई ऐसी परिस्थिति बन चुकी है जिसके अंदर आपका मन विचलित हो रहा है, तो प्रयास करिए, कोशिश करिए लगभग 22 से 25 मिनट का मेडिटेशन, जिससे आपको ऐसा तुरंत थोड़ा महसूस हो कि हम अपने कर्म बंधन रिलीज़ कर रहे हैं। उस भाव को भी क्रिएट करना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सब रिलीज़ कर रहे हैं, सबसे छूट रहे हैं, क्योंकि भाव ही हमारे अंदर, उस भाव से ही हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो हमें महसूस कराती है, जो हम अपने शब्दों से या विचारों से महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, आप आए और इस सेशन के साथ जुड़े। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करिए, अपना प्यार बरसाइए और लोगों तक शेयर करिए। देखिए, लाइक शेयर कमेंट तो अपनी जगह, शेयर करिए। यदि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है 1% भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इस पूरी वीडियो में कुछ 100% लगा हो, काफ़ी चीज़ें आपको पता हो सकता है काफ़ी चीज़ें नहीं पता हो, पर मैं इतना देखती हूँ, जब भी कोई वीडियो सुनती हूँ, बापूजी के सिवा भी किसी और की सुनती हूँ, तो मुझे उसकी पूरी वीडियो में सब कुछ ख़राब लग रहा होता है, मतलब ज्ञान से टैली नहीं हो रहा होता है, लेकिन कुछ एक बात भी मुझे वो एक पिंच कर जाती है कि हाँ, ये बात जो बोली उन्होंने एकदम पॉइंट पे कही है, तो उसको हम ज़रूर लाइक भी करते हैं और लोगों तक पहुंचाते भी हैं। तो अभी कोशिश करिए, यदि आपको अच्छी लगी, नहीं लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम नए ऊर्जा, नए ज्ञान से परसों मिलेंगे। कल का भी सेशन होगा हमारा, कल का एपिसोड हमारा नॉर्मल चर्चा रहेगी, ज्ञान की चर्चा भी रह सकती है आज से थोड़ा बहुत संबंधित, लेकिन आज का हमारा मेन सेशन था। कल हम बहुत लाइटली कुछ डिस्कस करेंगे और अपना बेहद का योग करेंगे। तो कल भी ज़रूर आइएगा और अब हम मिलेंगे परसों अपने डे 3 से। डे 3 में हमारा लाइफ इन डिफरेंट डायमेंशंस, ऊपर के लोगों की बात करना शुरू करने वाले हैं हम लोग, तो ज़रूर आइएगा। तो आप सभी का धन्यवाद, माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सर्वदा कल्याण हो। सभी को परम शांति मिले, परम शांति।